अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सोचिए एक ऐसे हुक्मरान जिनका नाम सुनकर जालिम लरज उठते थे और मजलूमों को उम्मीद मिलती थी। एक ऐसे इंसान जो रातों को भूखे लोगों के लिए खुद अनाज उठाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा की, जिन्हें दुनिया अल फारूक के नाम से जानती है, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश 583 या 584 ईस्वी में सऊदी अरेबिया के शहर मक्का मुकरमा में हुई। आपकी पैदाइश आमुल फील यानी हाथी वाले साल के तकरीबन 13 साल बाद हुई थी। आपका ताल्लुक कुरैश के इज्जतदार कबीले बनु अदी से था। आपके वालिद का नाम खत्ताब बिन नुफैल और वालदा का नाम हंतामा बिनते हाशिम था। दोस्तों, बचपन ही से आप अपनी बहादुरी और जहानत की वजह से मशहूर थे। वो जमाना जाहिलियत का था जहां जुल्म, शराब और जहालत आम थी, और आप उन चंद लोगों में शामिल थे जो उस जमाने में लिखना और पढ़ना जानते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा बचपन से ही ताकतवर, बहादुर और इंतहाई सख्त मिजाज थे। आप कुश्ती, तलवारबाजी और घुड़सवारी में माहिर थे। उनकी शख्सियत में दबदबा था। लोग उनसे डरते भी थे और इज्जत भी करते थे, लेकिन उस वक्त तक उनका दिल इस्लाम की रोशनी से रोशन नहीं हुआ था। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा शुरू में इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त तरीन दुश्मनों में शामिल थे। उन्होंने मुसलमानों को बहुत सताया, यहाँ तक कि वो नाउजुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकले थे। मगर रास्ते में जब उन्हें पता चला कि उनकी अपनी बहन फातिमा और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो वो गुस्से में उनके घर पहुंचे। वहां उन्होंने सूरह ताहा की तलावत सुनी, जिसने उनका दिल मोम कर दिया, और वो फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ईमान ले आए। उस दिन दोस्तों, इस्लाम को एक नया सिपाही मिल गया। इस्लाम लाने के बाद उनकी दुश्मनी इश्क और हिफाजत में बदल गई। वो इस्लाम के वो निडर सिपाही बने जिन्होंने मुशरिकीन के सामने खुलकर नमाज पढ़ी और हिजरत के वक्त कुफ्फार मक्का को ललकारा। उनकी बहादुरी और हक का साथ देने की वजह से उन्हें अल फारूक का लक़ब मिला, और वो इस्लाम के एक अजीम मुजाहिद और सिपहसालार साबित हुए। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम लाने से मुसलमानों को एक ऐसी जिस्मानी और नफ्सियाती ताकत मिली जो पहले कभी ना मिली थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का इस्लाम लाना हमारे लिए एक फतह थी। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम लाने से पहले मुसलमान मक्का में छुप कर इबादत करते थे, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आते ही कुफ्फार मक्का को ललकारा और खाना काबा में खुलकर नमाज पढ़ी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की दलेरी की वजह से मुसलमानों का डर खत्म हो गया और इस्लाम की दावत खुलेआम शुरू हुई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तलवार और ताकत को हमेशा इस्लाम की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अल फारूक का लक़ब दिया। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का सबसे मशहूर ऐलान उनकी हिजरत के वक्त था, जहां उन्होंने कुफ्फार मक्का को खुलेआम चैलेंज किया कि जो अपनी माँ को तड़पाना, बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम करना चाहता है, वो उन्हें रोके। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खौफ के बजाय हिम्मत से इस्लाम कबूल किया और मक्का से मदीना खुलेआम हिजरत की, जो उनकी बहादुरी का निशान था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की शुजाअत ने इस्लाम को ताकत दी, और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, या अल्लाह, इस्लाम को उमर या अबू जहल में से किसी एक के जरिए कुव्वत अता फरमा, और अल्लाह ताला ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा को चुना। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की हिजरत का किस्सा उनकी निडर शख्सियत और वफादारी की अजीम मिसाल है। जब तमाम मुसलमान कुफ्फार के डर से छुप कर मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐलान आम किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तलवार पकड़ी, खाना काबा का तवाफ किया और कुफ्फार कुरैश के मजमे में खड़े होकर ललकारा, जो शख्स अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम देखना चाहता है, वो बाहर आकर मेरा रास्ता रोके। किसी की हिम्मत ना हुई कि आपका रास्ता रोक सके। दोस्तों, मदीना पहुंचने के बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफादारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी थी कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा हर मुश्किल वक्त और हर गज़वा में उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना आधा माल इस्लाम की राह में दे दिया और हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए ढाल बने रहे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफादारी का ये आलम था कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वक्फ कर दी।
दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में होने वाली तमाम बड़ी जंगों और गज़वात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कभी किसी मार्के से पीछे नहीं रहे। उन्होंने गज़वाए बदर, ओहद, खंदक, खैबर और फतह मक्का समेत हर अहम मौके पर अपनी शुजाअत और बहादुरी का सबूत दिया। दोस्तों, गज़वाए तबूक के मौके पर उन्होंने अपनी सखावत की मिसाल कायम करते हुए अपना आधा घर का माल अल्लाह की राह में पेश कर दिया। जब वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने तो उन्होंने खुद मैदान में जाने के बजाय मदीना से बैठकर फौजी हिकमत अमली बनाई, जिसके नतीजे में यरमूक और कदसिया जैसे अजीम मार्के फतह हुए और इस्लामिक रियासत की सरहदें दूर दूर तक फैल गईं। दोस्तों, 632 सीई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा पहले खलीफा बने और उनके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा दूसरे खलीफा बने। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का दौरे खिलाफत 634 सीई से 644 सीई तक रहा, जो इस्लाम की तारीख का एक निहायत सुनहरा और ताकतवर दौर माना जाता है, जिसमें इस्लामिक सल्तनत का दायरा रोम और ईरान जैसी बड़ी ताकतों तक फैल गया। आपने मिस्र, शाम और इराक जैसे बड़े इलाके फतह किए और बैतुल मक़दस की चाबियां पुरअमन तरीके से हासिल की। दोस्तों, सिर्फ फतूहात ही नहीं बल्कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मजबूत इंतजामी निज़ाम कायम किया, जिसमें हिजरी कैलेंडर का आगाज, बैतुल माल का क़याम और अदालत का निज़ाम शामिल था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेमिसाल अदल व इंसाफ के लिए मशहूर थे और रातों को भेस बदल कर अपनी रियाया की खबरगिरी करते थे ताकि कोई भूखा ना सोए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की 10 साला खिलाफत ने दुनिया को दिखाया कि एक हुक्मरान को कैसा होना चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंसाफ मिसाल था। एक मर्तबा उन्होंने अपने गवर्नर को भी सजा दी क्योंकि वो जुल्म कर रहा था। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी सादगी और खौफ खुदा का एक बेमिसाल नमूना थी। इतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान होने के बावजूद आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास ना कोई महल था और ना ही कोई कीमती लिबास। अक्सर आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के कपड़ों पर कई पैबंद लगे होते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा जमीन पर, चटाई या मैट पर सो जाते और मामूली खाना खाते थे। खौफ खुदा का ये आलम था कि आप अक्सर फरमाते कि अगर दरिया के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मर जाए तो उमर से उसकी पूछताछ हो। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा रातों को भेस बदल कर मक्का और मदीना की गलियों में घूमते ताकि किसी गरीब या मजलूम की मदद कर सके। एक मर्तबा आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक औरत और उसके भूखे बच्चों के लिए खुद अपने कंधे पर अनाज की बोरी उठाकर उनके घर पहुंचाई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा अल्लाह की पकड़ से डरते और अपनी इबादत और इंसाफ में जरा भी कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत का वाकया निहायत दर्दनाक और सबक आमोज है। 26 ज़िलहज्जा 23 हिजरी 644 सीई को जब आप मस्जिद नबवी में नमाज फजर की इमामत कर रहे थे तो एक माजूसी गुलाम अबू लुलू फिरोज ने आप पर जहर आलूद खंजर से हमला कर दिया। उस बदबख्त ने आपके पेट पर 6 वार किए, जिससे आप शदीद जख्मी हो गए। जख्मी हालत में भी आपने नमाज मुकम्मल करवाई और होश आने पर सबसे पहले ये पूछा कि क्या मेरा कातिल मुसलमान है। जब आपको पता चला कि वो मुसलमान नहीं है तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आपका कातिल ऐसा शख्स नहीं जिसने अल्लाह को भी सजदा किया हो। दोस्तों, आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी वफात से पहले हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इजाजत मांगी कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के पहलू में दफन किया जाए। इजाजत मिलने के बाद 1 मुहर्रम 24 हिजरी को आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस फानी दुनिया से पर्दा फरमाया और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन हुए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत ने इस्लाम का एक अजीम बाब का इख्तिताम किया, मगर आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का अदल इंसाफ क़यामत तक कायम रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।